चलो आज हम लोग जो है तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश का देखो प्रारंभ कब होता है। तुगलक वंश जो है 1320 से स्टार्ट होकर 1414 तक चलता है। ठीक है, 1320 चले गए 1414। मस्त है ना? ये डेट कितना अच्छा है, 1414, खूब 13 से 20, 1414 तुगलक वंश। ठीक है, ये स्टार्टिंग देखो कैसे होता है। तुगलक वंश का जो है क्या है ना, खिलजी वंश के कोई बेकार शासक को मार के तुगलक जो है ये फिर उसे तुगलक जो है बनेगा राजा। देखो 1320 में क्या होता है ना, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहला जो इसका राजा होता है वो गयासुद्दीन तुगलक होता है, जीटी ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना कर दी। क्या नाम था? नसीरुद्दीन शाह खुसरो। नसीरुद्दीन शाह खुसरो NSK की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश जो है तुगलक वंश की स्थापना कर दी। इस वंश ने 1414 तक दिल्ली में सत्ता पर राज किया। ठीक है, ये बात है, ये तो ऐसे ही। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन के बारे में। सबसे पहले यही पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये जो है क्या बोलते हैं कि, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये मतलब जैसे पूछ लेता है कि तुगलक वंश का पहला आदमी जो था ना वो कौन सा तुगलक था, तो गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे करके याद कर लें। ठीक है, ठीक। तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। वे यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। कौन सा? कराना तुर्क, अलग तुर्क था, कराना, इनको कराना पड़ता था सबसे। ठीक है, तो कराने में मज़ा आता था इसलिए कराना तुर्क थे ये, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता कराना तुर्क था। ठीक है, क्योंकि गयासुद्दीन का पिता एक कराना तुर्क था, इसलिए गयासुद्दीन का उत्कर्ष देखते हैं। गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी, ध्यान रखना। पिता बलबन का तुर्की दास था। ध्यान रखना, बलबन का तुर्की दास था। ठीक है, ठीक है। गाजी मलिक की योग्यता व कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष व दीपालपुर का राज्यपाल उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, इतना तो योग्य था तभी तो शासक बना। बिना योग्य तो शासक कोई आसानी से बन नहीं सकता है कि नहीं। तो दीपालपुर का उसमें क्या नाम है कि राज्यपाल था। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, किसके नाम से? मलिक उल गाजी। क्यों? क्योंकि मलिक उल गाजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि MUG मग, ठीक है, मंगोलो, ऐसे याद करो, मंगोलो। ठीक है, मंगोलों को इसने हराया था इसलिए उसको मलिक उल गाजी कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा। देखो 3 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। कितना? 1320 में बोला, 1320 से लेकर 1414 तक इसका कार्यकाल पूरा तुगलक वंश स्टार्ट खत्म होता है। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की। दिल्ली का पहला सुल्तान था। अभी तक देखो किसी ने भी कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने जो है गाजी अपने आप पे सरनेम लगाया, नहीं लगाया, तो ये अकेला है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या थी? देखो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक समय में गयासुद्दीन तुगलक के समय कई चुनौतियाँ थी। प्रांतों में विद्रोह हो रहे थे। बंगाल और सिंध पर नाम मात्र का शासन रहा था। ठीक है, गुजरात के क्षेत्रों में भी, जैसे कि डायग्राम बना लेते हैं, इधर बंगाल हो गया और इधर तुम्हारा, फिर इधर सिंध, इधर ये बंगाल हो गया, इधर ये सिंध हो गया और इधर गुजरात हो गया, ये वाला। ठीक है, ये गुजरात हो गया। अच्छा से बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाओ क्या, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं।
तो इधर ये छोड़ो छोड़ो जाने दो, अब बनेगा नहीं। तो ये इधर बंगाल हो गया, इधर ये सिंध हो गया, इस वाला शहर एरिया सिंध हो गया, ये गुजरात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा था, विद्रोह जारी था इन क्षेत्रों में। ठीक है, राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे, जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति या उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। दक्षिण में जो है लड़ाई हुआ था गनगड़ा के इधर। पूर्व खिलजी शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया था। अब जो है वो नसीरुद्दीन, क्या नाम है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह NKS। ठीक है, इसने क्या किया ना कि अमीरों को खुश करने के लिए पूरा ही चीज़ खाली कर दिया, पूरा राजकोष खाली कर दिया, हरामी साला। ठीक है, हाँ, जिससे राज्य में वित्तीय संकट, यहाँ पे ध्यान रखना, वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गैसुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सामंतों से अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई और उलेमाओं से इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा। इन्होंने गयासुद्दीन का शासक बनने का समर्थन किया। इस तरह गयासुद्दीन की सत्ता का वैधानिक स्वीकृतता मिली और उसकी सत्ता मजबूत हुई। लेकिन इन सामंतों और उलमाओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई। सिंपल बात है भाई, उससे कुछ मांग रहा है, जैसे मान लो उससे सीख ले रहा है तो वो लोग बोलेंगे ना ये इसको कुछ आता नहीं है, या हम ही लोग जो बता रहे हैं इसको अभी, है ना। और निरंकुश राजतंत्र पर की परंपरा दुर्बल हुई, है ना। अब निरंकुश राजतंत्र जो है उसमें पहले क्या होता था ना, बल खिलजी ये लोग जो थे ज़्यादातर ये खुद ही अपने सारा बात मानते थे, मतलब किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं थे। पर इसने क्या कर दिया ना, उलमाओं की सामंतों को ऐसे पूछना स्टार्ट कर दिया ना, तो इनका फिर से पावर बढ़ गया उलमाओं का। तो इस और निरंकुश जो राजतंत्र था वो थोड़ा सा दुर्बल हो गया। ठीक है, दुर्बल हुई। गयासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृतता मिल जाने के बाद उसको क्या हो गया, अब लीगली उसको सब स्वीकृतता मिल गई जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोहों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसने उपाय करने स्टार्ट कर दिए। बोले अब चलो इनको सलटाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया। वास्तुकला की तुगलक श्रेणी का इसने प्रारंभ किया और मकबरे के निर्माण में हुआ। ठीक है, इससे इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। इसका प्रारंभ जो है इसके मकबरा, बोले कि मेरे मकबरे के निर्माण से ही मेरी शैली जो है ना उसका निर्माण करो। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान देखो। 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खां, ठीक है, जोना खां यही बाद में बनेगा कौन, बिन करके था ना, मोहम्मद बिन करके तुगलक जो है, सॉरी, जोना खां को तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। जोना खान ने प्रथम वारंगल अभियान में असफल रहा, पहला आ गया जोना खान। ठीक है, जोना खान जोन खत्म हो गया इसका। 1322-23 में जोना खान ने वारंगल पर पुनः अभियान किया। कितना, वारंगल पर फिर से आक्रमण किया। इससे अब बोला कि आप तो पेल के रहेंगे, इसने वह सफल रहा। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ठीक है, तेलंगाना वारंगल पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया और इसके साथ प्रशासनिक भागों में भी इसको बांट दिया गया। 1321-24 में समय गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, ठीक है, बंगाल विजय से लौटते वक्त उसने उत्तरी बिहारी के क्षेत्र मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित किया और तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। ठीक है, तुर्कों का साम्राज्य कहाँ, उत्तरी बिहार तक। उत्तर में हरि सिंह देव जो है उसको पराजित कर दिया इन्होंने। और अब क्या हुआ ना कि जोना खान ने अपना दूसरा अभियान 1324 में जांज नगर यानी उड़ीसा पर किया। हालांकि दूसरा कहाँ है, उसका तीसरा अभियान पहला वारंगल पर किया था, हार गया था। दूसरा ये है, तीसरा ये, अब ये इतिहास से तीसरा होना चाहिए, पर चलो कोई दूसरा अभियान बोल रहा है क्योंकि उड़ीसा पे अब दूसरा। वहाँ का शासक भानुदेव था। कौन था उड़ीसा का शासक?
उड़ीसा का शासक भानुदेव था। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हुआ और जोना खां को प्रचुर धन प्राप्त हुआ। जाजनगर यानी उड़ीसा को हरा दिया उन्होंने, जाजनगर उड़ीसा को हरा दिया और फिर क्या है कि जितना काफ़ी भारी मात्रा में उनको धन संपदा प्राप्त हुई। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक के सुधार क्या क्या है देखते हैं। गयासुद्दीन के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति दयनीय थी। अंत राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए गयासुद्दीन ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। सिंपल बात है, पैसे कैसे आएंगे, लगान से आएंगे, तो लगान व्यवस्था की ओर ध्यान देगा। ठीक है, गयासुद्दीन ने अपने शासन में अलाउद्दीन खिलजी के समय के चली आ रही कठोरता को कम किया। बोल थोड़ा ये मतलब ये उतना कठोर था नहीं, नाम से ही पता चल रहा है गयासुद्दीन है ना, गयासुद्दीन उतना कुछ खास है, मतलब कठोर नहीं आदमी, तो कठोरता को इसने कम कर दिया। उसने मध्यस्थ भूमिपतियों के अधिकार को पुनः वापस कर दिया। जो चौधरी वोधरी थे ना, उनको फिर से, क्योंकि इसमें वो चौधरी लोग को भी वो अलाउद्दीन खिलजी बोलता कि तुम लोग भी पैसे पे करो, ठीक है, भूमि कर तुम भी दो, और लगान की दर में परिवर्तन किया। वो 50% लेता था अलाउद्दीन खिलजी। रैयतों से पहले की तरह पैदावार का 1/3 या 1/5वां भाग लगान के रूप में वसूला। वो 50% लेता था, 1/2। ठीक है, आरामी था वो एक नंबर। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि 1 वर्ष में इकता यानी प्रांत या सूबा के राजस्व में 1/10 से 1/11% 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, कितनी, 1/10 से बोला कि या तो 1/10 कर सकते हो, 1/11, इससे ज़्यादा इसमें वृद्धि नहीं हो सकती। तथा अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ कर दिया गया। क्या बात है, कर दिया जाए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब क्या बोलते, गयासुद्दीन नाम से गया है साला, बाकी है तो बहुत बढ़िया है। गयासुद्दीन ने मध्यस्थ वर्ग यानी भूमिपतियों को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के टैक्स वसूलने से रोक दिया। मतलब देखो, गयासुद्दीन ने मध्यस्थ वर्ग जो भूमिपति थे उनको बोला कि किसान से लगान के अलावा आपको कोई प्रकार का टैक्स नहीं वसूलना है। मतलब चैरी टैक्स उसने लगाया था। फिर जो है ना पशुओं पे जो क्या बोलते हैं कि गृह टैक्स उसने लगाया था ना, गृह कर लगाया था, है ना, ये जो दोनों टैक्स लगाए थे, इसने बोलते कि इसके अलावा सिर्फ एक ये लगान वसूलो, उसके अलावा कुछ मत वसूलो किसानों से। बोला कि बढ़िया यार, ये तो अच्छा राजा बन के आया। लोग इसका तारीफ करने लगे, क्या करेंगे, बढ़िया काम कर रहा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग ये बात करें, बरीद ममालिक तो हो गया था, फिर हिंदुओं की प्रतिनिधियों वाला हो गया कि हिंदू हिंदू उसने बोला कि हिंदू कम से कम इतना तुमको करना है कि ताकि हिंदू जो है वो ज़्यादा ना तो पैसे वाला हो पाए और ना ही ज़्यादा गरीब हो पाए। हिंदू ना तो धनवान बन सके, कि इतना धनवान नहीं बना देना है कि वो विद्रोह करने लग जाए, और इतना निर्धन भी नहीं बना देना है कि वो कृषि छोड़कर भाग जाए। तो अलाउद्दीन की जो नीतियाँ थी वही इसकी नीतियाँ हो गई, किसकी, तुगलक की। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गयासुद्दीन की मृत्यु के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1325 में बंगाल अभियान से वापस लौटते वक्त, ठीक है, 1325 में बंगाल अभियान से वापस लौटते वक्त गयासुद्दीन की आगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में दिल्ली के समीप, ध्यान रखना, ये जैसे दिल्ली है इसी के पास में एक जगह था अफगानपुर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जोना खान ने क्या ना कि लकड़ी का महल बनवाया था। ठीक है, लकड़ी का भवन बनाया था इसके लिए। तो क्या होता है, ये भवन ही इस पर गिर जाता है। ठीक, उसके पुत्र जोना खान ने स्वागत के लिए इस लकड़ी का भवन निर्मित किया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी अचानक हाथियों के आ जाने से मंडप गिर गया। ऐसे लोग कहते हैं हाथियों का आ जाने से मंडप गिर गया, पता नहीं ये हाथियों का आ जाने से हुआ कि नहीं, या इसने कोई साजिश की थी, है ना, इसके बेटे जोना खान ने। और मलबे के नीचे सुल्तान गयासुद्दीन मर गया, उसका बेटा मोहम्मद खान मर गया, और अन्य व्यक्ति दबकर मर गया। अब इसका बेटा आएगा। ठीक है, सुल्तान ने इस तरह मृत्यु के एक मिथक प्रचलित है, मतलब ये लोग कहते हैं कि जोना खान ने सत्ता अधिकार के लिए षड्यंत्र को रचना करके अपने बाप को मार दिया। एक अन्य मिथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो है वो कहते हैं कि सुल्तान के अच्छे संबंध नहीं थे
लोग ऐसे कहते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के अच्छे संबंध नहीं थे, और बंगाल विजय के बाद वापस जब वो लौट रहे थे तो सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजाया। निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान का बनता नहीं था, मेन बात यही है, ठीक है। तो उसने बोला, निजामुद्दीन सुल्तान ने बोला कि भाई तुम वहाँ से चल जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो वो अब देखो क्या बोलता है। ठीक है, अच्छे संबंध नहीं थे संभवतः, ठीक है। बंगाल वापस लौटते समय संभवतः सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया कि वे सुल्तान के आने से पूर्व सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाए। इस पर औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, आओ तो सही हुजूर। हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और वास्तव में सुल्तान का दिल्ली में प्रवेश होने से पूर्व ही देहांत हो गया। सही बात, उसने जो बात कहा उसी पे वो टिका रहा, उसने उसी से ख़त्म कर दिया। ऐसा दो ऐसे मिथक है, मतलब एक तो बेटे ने करवाया होगा, या तो डेथ, या फिर जो है। फिर हम लोग बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन। देखो, गयासुद्दीन अपने राज्य में, ठीक है, ठीक है, गयासुद्दीन अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न कार्य किए जिसका उद्देश्य जनता को सुख एवं समृद्धि को बढ़ाना था। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसी अनेक कठोर नीति का अनुसरण किया, ठीक है, से अनेक कठोर नीति का अनुसरण किया जो तुलनात्मक रूप से कुछ बलबन के समान थी, कुछ अलाउद्दीन जी के समान भी थी। गयासुद्दीन ने राजस्व की उस शक्ति या मर्यादा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो खिलजी शासक नसीरुद्दीन शाह खुसरो ने लगभग समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो ये कुल मिला के टोटल इतना ही इसका बैकग्राउंड है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो जोना खां है, या मोहम्मद बिन तुगलक बन जाएगा, और इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे।